हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और हमारी एक्सपर्ट टीम, आइए आपको उनसे मिलाता हूँ। ये हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है, रेलिवेंट आपके सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रही है, और यहाँ पर हम सभी मिलके आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग भी अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो। ओके, प्रॉपर टाइम पर आप जो है सारे ही लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर टाइम पर आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से पढ़ते रहना है। और पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, अब लगभग जो है 1 और 2 ही लेक्चर इसके बाकी है, उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने काफ़ी डिटेल में जो है उन्हें स्टडी किया। उसके बाद फिर हमने स्टडी किया कि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके यहाँ पर जो है कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट? बाय फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अक्रेंस ऑफ मेटल। मेटल किस तरीके से अकर करते हैं। मेटल यहाँ पर कंबाइन स्टेट में, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिनरल्स की फॉर्म में, ऊर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दोज मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स एंड ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो हमने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर मेटलर्जी के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है, किस तरीके से ओर होते हैं, उनसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसे, मेटल को। ओके, नाउ इससे पहले हम जो है 4 प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। ओके, 3 प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, सॉरी। ठीक है, जिसमें हमने देखा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। 4 प्रोसेसेस हैं मेटलर्जी के, 3 हम पढ़ चुके हैं, 1 आज पढ़ने वाले। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा एनरिचमेंट ऑफ ओर, और वी कैन से दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर। ठीक है, ओर में से हम मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब हमें जो है हमारा प्योर मेटल मिल गया। ओके, एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया, मेटल हमें मिल गया, बट ये जो मेटल है ये कंप्लीटली प्योर नहीं है, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी इसके अंदर भी है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर लास्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स चल रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो वो आप बेशक जो है यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन करना है फॉर क्लास 10th। द ग्रुप लिंक इज TTB010। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे, आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद ये सैम्पल मटेरियल जो है आपको बहुत ही पसंद आएगा, और अगर आपको ये मटेरियल पसंद आता है, जैसा ही मटेरियल अगर आपको और चाहिए, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in। और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, क्या, AM लाइव। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर आपको बाई वीकली क्विजेस मिलेंगे, यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे AM लाइव, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो फटाफट से यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करें। ओके, इसके बाद डिस्काउंट कूपन अप्लाई करें, बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, तो आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, तो फटाफट से जो है ज्वाइन अप कर लीजिए, जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इन सारे पैकेजेस का फायदा उठाइए. ओके, नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. ठीक है, हम क्यों करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस? ताकि हम स्मार्ट और सिंसियर स्टूडेंट बने रहें. ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट से. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट. ठीक है, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं. ठीक है, चलिए, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है आपने. नाउ अब देखिए, यहां पर आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और क्रोजन के बारे में, है ना. ये दो टॉपिक हम यहाँ पर मेनली जो है कवर अप करने वाले हैं. ओके, नाउ इसके अंदर अभी तक हम क्रशिंग ग्राइंडिंग पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमने जो है एनरिचमेंट ऑफ ओर या फिर बोले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ठीक है, इसके अंदर प्योरिफिकेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर कोरोजन किस किस में होता है, कैसे इसे प्रिवेंट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो लास्ट प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इज गोइंग टू बी योर लर्निंग आउटकम एंड द कोरोजन. ओके, चलिए, तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन से आपको ओर मिला. ठीक है, उसके बाद आपने उसका एक्सट्रैक्शन किया. ठीक है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल चुका है. बट ये जो मेटल आपको मिला है, ये यहां पर 100% प्योर नहीं है. ओके, क्या नहीं है? 100% प्योर नहीं है. ओके, हमें क्या चाहिए? हमें अराउंड 99.9% आपको क्या चाहिए? प्योर मेटल चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्योरिफिकेशन करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, बेसिकली पॉलिशिंग करते हैं. ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत चमकता धमकता हमें मेटल जो है मिल जाए. ओके, नाउ मेटल, बिकॉज मेटल डू हैव लस्टर. ठीक है, वो शाइन करते हैं. तो यहाँ पे हमें जो है चमकता धमकता मेटल चाहिए, एकदम रिफाइंड मेटल चाहिए. तो हम क्या करते हैं? उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं. ठीक है, द मेटल ऑब्टेन बाय एनी ऑफ द अबव मेथड, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बेसिकली यहां पर इज यूजुअली इम्प्योर. ठीक है, यहां पर जो भी मेथड से हमें मेटल ऑब्टेन हुआ है वो क्या है? बेसिकली इम्प्योर है, एकदम प्योर नहीं है. एंड हैव नोन एज क्रूड मेटल. ठीक है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रूड मेटल बोलते हैं, है ना. जैसे क्रूड ऑयल होता है, ऐसे क्रूड मेटल हम उन्हें बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग. उसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं. ठीक है, यहां पर उसे क्या करना? प्योरीफाई करना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं. उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस लगती हैं? उसके लिए यहां पर फर्स्ट प्रोसेस जो यूज आती है, दैट इज कॉल्ड लिक्वी और लिक्वेशन. ओके, लिक्वेशन जो है उसे बोलते हैं. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक बेड होता है, यानी कि एक स्लैम स्लोप बेड होता है, जिसके थ्रू यहां से मेटल को जो है रिलीज किया जाता है, और फिर उसके बाद यहां पर इम्प्योरिटी उसके अंदर रह जाती है. ठीक है, उस बेड के अंदर, और प्योर मेटल आपको नीचे कंटेनर के अंदर मिल जाता है. ठीक है, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मेटल टू बी रिफाइंड, ओके, इज इजीली फ्यूजिबल और मेल्ट इजीली. ठीक है, अब बट द इम्प्योरिटीज डू नॉट फ्यूज इजीली. ठीक है, यहां पर उसे बेसिकली मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने पर इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं होती, बट मेटल आसानी से मेल्ट हो जाता है. ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोप हार्थ. स्लोपिंग हार्थ होता है एक, जिसमें उस मेटल को क्या करते हैं? रखते हैं. नाउ ऑफ द फर्नेस एंड जेंटली हीटेड, उसे धीरे धीरे क्या करते हैं? हम हीट करते हैं. नाउ द मेटल मेल्ट्स एंड फ्लोज डाउन. मेटल धीरे धीरे मेल्ट होके यहाँ पर क्या करता है? फ्लो करता है, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी जो है यहाँ ऊपर ही रह जाती है ऑन द हार्थ. ओके, नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज टिन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा. यहाँ पर इन मेटल्स को, ऐसे मेटल्स को लिया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो. क्या हो? मेल्टिंग पॉइंट लो हो. इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर इम्प्योर मेटल का यहाँ पर ओर है,
ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पर इस स्लोपिंग हार्थ के अंदर डाल रहे हैं, इसे जेंटली यहां से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये क्या है, हीटिंग हो रही है, और ये क्या है, एक स्लोपिंग हार्थ। ठीक है, तो इसमें से जैसे ही हम मेटल डालेंगे वो धीरे धीरे यहां से क्या होगा, हीट होके मेल्ट होगा, और इम्प्योरिटीज जो हैं वो यहीं रह जाएगी, और प्योर मेटल जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड आपको इस कंटेनर के अंदर मिल जाएगा। इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ये क्या है, एक स्लोपिंग हार्थ है। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्योरिफिकेशन कर सकते हो, किसका, मेटल का। ठीक है, सेकेंड है डिस्टिलेशन। बहुत कॉमन प्रोसेस है ना, बहुत कॉमन प्रोसेस है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आप मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर डिस्टिलेशन यूज करते थे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस बेसिक, यहाँ पर इसका ये apparatus। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आपका इम्प्योर लिक्विड रहता है, इम्प्योर मेटल रहेगा। ठीक है, जो वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल मेटल होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर दिस मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल मेटल। ठीक है, जो कि यहाँ पर इजीली वेपर्स फॉर्म करते हैं, विच फॉर्म वेपर रेडीली, है ना। सभी के लिए सेम प्रोसेस यूज नहीं होता। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर डिफरेंट मेथड जो है यूज होते हैं प्योरिफिकेशन में। ठीक है, एक्सट्रैक्शन में, कॉन्सेंट्रेशन में, साथ ही साथ यहाँ पर क्रशिंग ग्राइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए, प्रॉपर स्टडी करते हुए, हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर हम कैसा मेटल लेंगे, ऐसा मेटल जो कि यहाँ पर क्या हो, वॉलेटाइल। ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। इम्प्योर मेटल इज हीटेड एंड इट्स वेपर्स आर सेपरेटेड, कंडेंसेड इन अ रिसीवर। यहाँ पर इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद वो वेपर्स उठते हैं, वेपर्स उठने के बाद यहाँ कंडेंसर में उसे कंडेंस करते हैं और किसी दूसरे बीकर के अंदर उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी जो हैं वो यहाँ इस कंटेनर के अंदर ही रह जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि दिस इज यूज फॉर मर्करी, कैडमियम एंड जिंक। मर्करी, कैडमियम यहाँ पर क्या है, लिक्विड मेटल्स। क्या है, लिक्विड। ओके, मरकरी क्या है, यहाँ पर लिक्विड जो है मेटल है। ठीक है, यानी कि बहुत ही आसानी से अराउंड रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड में ही रहता है और आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से कैडमियम और जिंक, वो लिक्विड नहीं है बट आसानी से क्या है, वॉलेटाइल मेटल। क्या है, वॉलेटाइल मेटल्स। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया। तो डिस्टिलेशन, लिक्वेशन मेथड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, पहले इसे देखिए, नोट कीजिए, फिर हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी पढ़ते हैं। ओके, देखा आपने, समझा आपने, नोट किया आपने। ओके, आगे बढ़े। लिक्वेशन समझ आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप है, स्लोप के अंदर हमने मेटल डाला, मेटल डालने के बाद यहाँ पर उसे जेंटली हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पर वो यहाँ पर मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होके किसी कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेम इज द केस विद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में वॉलेटाइल मेटल हमने लिया, इस कंटेनर में नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी इसमें रह गई, वॉलेटाइल मेटल इधर कलेक्ट हुआ, कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद दूसरे कंटेनर के अंदर जाके स्टोर हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ओके, चलिए नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, और इसमें किस तरीके से मेटल को जो है प्योरीफाई किया जाता है, प्योरिफिकेशन किस तरीके से मेटल का किया जाता है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मोस्ट जनरल एंड द वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, बहुत सारे मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, लेड, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड। ठीक है, उन्हें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड किया जाता है। ठीक है, नाउ दिस फिनोमिना इज नोन एज, और जिस पे ये बेस्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर आप मोल्टन मेटल में
क्या करेंगे, मेटल लेंगे और यहाँ से करंट पास करेंगे तो वो जो मेटल है यहाँ पर कैथोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या इसके अंदर प्रॉपर प्रोसेस हो रही है, देखिए इन दिस मेथड अ क्रूड मेटल इज कास्टेड इनटू अ थिक रॉड। एक थिक रॉड के अंदर क्रूड मेटल जो है उसे कास्ट किया जाता है, यानी कि एक सपोज आपका इम्प्योर मेटल है तो उसकी एक रॉड बना ली, बेसिकली उसकी क्या कर ली हमने, एक रॉड बना लिया। ठीक है, उसको एक रॉड के शेप में हमने कर दिया एंड मेड एज एनोड, और उसे हमने क्या किया, एनोड बना दिया। while the thin sheet of pure metal is placed at cathode, उसी मेटल की प्योर शीट हमने क्या करी, कैथोड बना दी। भाई 2 सिलेंडर लिए, ठीक है, 2 सिलेंडर लेने पर क्या होगा, एक को हमने क्या किया, थिक, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, थिक रॉड है, ठीक है, किसकी, इम्प्योर मेटल की, इसे हमने क्या बनाया, एनोड बनाया। एक है मेरे पास थिन शीट, ठीक है, या फिर थिन रॉड बोल दें, बिल्कुल इस तरीके से, उसे हमने क्या बनाया, कैथोड बनाया। ये क्या है, इम्प्योर मेटल है, ये क्या है, प्योर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, सपोज एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, सपोज कॉपर है, ठीक है, ये क्या है, इम्प्योर, ये क्या है, प्योर कॉपर। अब इसी का ही, कॉपर का ही सॉल्यूशन हमने क्या लिया, उस बीकर में लिया, क्या लिया, उस बीकर में। पहले थ्योरी पढ़े, अभी डायग्राम भी दिखाएंगे। ओके, नाउ उसे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बना दिया जिसके अंदर ये डिप करेंगे। ओके, नाउ ऑन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, करंट जब पास करें, ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट टू द कैथोड। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, जब आपने इन दोनों को डिप कर दिया किसके अंदर, यहाँ पर किसी बीकर में, कंटेनर में, जिसमें भी आप यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहे हैं, क्या होगा, ये जो एनोड है, ये जो एनोड है, इसमें से प्योर मेटल जो है उस इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट होगा। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर है, ठीक है, उसमें डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, इस प्योर मेटल की तरफ, क्योंकि ये क्या है, कैथोड, मेटल क्या है यहाँ पर, कैटायन, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज। कैथोड क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसमें से धीरे धीरे मेटल निकलता हुआ इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होगा और इस इलेक्ट्रोलाइट से वो मेटल यहाँ पर इस पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे यहाँ से छूट छूट के ऐसे नहीं जाएगा, है ना, ऐसे नहीं जा रहा है। ओके, पहले वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा, उसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद वो यहाँ पर अट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो फिर उल्टा होने लग जाएगा। ये यहाँ पर कैथोड हो जाएगी जो कि एकदम प्योर मेटल की होगी, और ये यहाँ पर एनोड रह जाएगी। इससे पूरा मेटल जो है आपका निकल करके इधर इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होके इस पे अटैच होने लग जाएगा। समझ आया? चलिए देखिए कैसे होता है। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज go into the solution whereas insoluble impurities settle at the bottom of the anode and known as anode mud. In this way the pure metal from the anode goes to the electrolyte and from the electrolyte it goes to the cathode. इसमें जो इम्प्योरिटी थी एनोड में, वो जो सॉल्युबल हैं वो इसके अंदर सॉल्युबल हो जाती हैं, जो इनसॉल्युबल है वो यहाँ पर एनोड मड की तरह यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं इसके नीचे। ठीक है, देखिए किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। सपोज हमने किसका लिया एग्जाम्पल, हमने लिया कॉपर का। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, पॉजिटिव दैट इज एनोड, ये क्या है एनोड। ओके, और ये क्या है आपका यहाँ पर कैथोड, क्या है कैथोड, ये नेगेटिव क्या है कैथोड। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक अजीब सी रॉड ली और रॉड हमने बनाई किसकी, यहाँ पर एनोड की, किसकी, इम्प्योर कॉपर की। इम्प्योर कॉपर की हमने क्या बनाया, एनोड बनाया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर हमने इसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लिया दैट इज कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर ये सारा क्या है, कॉपर सल्फेट इसके अंदर भरा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। अब जब हम करंट पास करेंगे, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे, करंट पास करेंगे, तो यहां से वो प्योर मेटल क्या होगा, निकल करके इसमें मिक्स होने लगेगा। इसमें मिक्स होने के बाद वो अट्रैक्ट होने लगेगा किसकी तरफ, इसकी तरफ। क्या है ये, कैथोड है। और कैथोड पे क्या लिया हमने, एक पतली सी स्ट्रिप ली थी किसकी, कॉपर।
ठीक है। तो वो प्योर मेटल यहाँ इसमें मिक्स होने के बाद फिर यहाँ जाएगा और यहाँ जाके कैथोड पे ट्रैक्ट होने लग जाएगा, वहाँ अटैच होने लग जाएगा, और वहाँ पे जो हमें मेटल मिलेगा वो बेसिकली क्या होने वाला है, वो प्योर कॉपर होने वाला, ठीक है। क्या यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कॉपर जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने के बाद Cu+2 फॉर्म कर रहा है, ओके। यहाँ पर फ्रॉम इम्प्योर एनोड टू एनायन, ठीक है, Cu+2 बना रहा है, और ये +2 किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो कैथोड पर जाकर के ये Cu+2 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन करके वापस से प्योर कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिपॉजिट होता है कहाँ पर, ये डिपॉजिट होता है कैथोड पर, कहाँ पर, कैथोड पर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ओके। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स के साथ ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज की जाती है, और ये बहुत आसान भी है, ठीक है, यूज करना इजी भी है, और इससे हमें हमेशा क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है, रिफाइनिंग हो जाती है मेटल की, ओके। जो भी इम्प्योरिटीज है यहां से गिर करके यहां पर ही इकट्ठी हो जाती है, क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, और इसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एनोड मड, क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, ठीक है, समझ आया, ओके। द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। कौन सा फिनोमिना यहां पर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, आया समझ में, ओके, अच्छा लगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रोजन। क्रोजन में क्या हो रहा है, क्रोजन ऑफ मेटल। देखिए यहां पर क्रोजन में क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर बेसिकली क्या होती है, एक लेयर चढ़ जाती है, मेटल आपका क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है, मेटल आपका खराब होने लग जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर, ओके, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं इन्वायरमेंट में, इन सब गैसेस के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर मेटल जो है क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और वो एक अजीब सा सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, जिससे कि वो यहाँ पर खराब होने लगता है, डिके होने लगता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है, वीक, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ मेनी मेटल इजीली अटैक्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। मेटल का सरफेस यहाँ पर इजीली अटैक्ट हो जाता है, किससे, एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, ठीक है। They react with air and water present in the atmosphere or the environment and form undesirable compound on their surface. Okay? क्या करते हैं मेटल्स यहाँ पर एयर और मॉइस्चर के साथ कंटैक्ट बनाते हैं, कंटैक्ट हमेशा ही रहता है, भाई आप उन्हें एक्सपोज कर दोगे, है ना, खुले में रख दोगे कहीं पर, ओके, तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट है, एयर है, ठीक है, गैसेस प्रेजेंट है, वो उसके ऊपर क्या करेंगी, अटैक करेंगी, अटैक करके यहाँ पर एक अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, जो दिखने में भी अच्छा नहीं होगा, और वो यहाँ पर उस मेटल को भी क्या करेगा, खराब कर देगा, ठीक है। These undesirable compounds are generally oxide. ये अनडिजायरेबल कंपाउंड कैसे होते हैं, बेसिकली ऑक्साइड होते हैं उस मेटल के, ठीक है। सपोज आयरन है, आयरन के अंदर मोस्ट कॉमनली आपको यहाँ पर कोरोजन देखने को मिलता है, तो सपोज आयरन है तो वो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड फॉर्म, कॉपर है कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड नहीं, सॉरी, ओके, यहाँ पर सिल्वर है ना, तो सिल्वर में भी आपको कोरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। होता जिंक ऑक्साइड भी है, बेसिकली वो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है ना, जो कि उसे फर्दर कोरोड होने नहीं देती, ओके। नाउ थस corrosion is the process of deterioration, okay, deterioration of metal as a result of its reaction, ठीक है, with air or water
प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और सराउंडिंग इट। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर देखिए आप, द corrosion इज द प्रोसेस ऑफ deterioration ऑफ मेटल as a result of its reaction with air and moisture। ठीक है, क्या हो रहा है, corrosion is the process of decaying basically of metal due to coming in contact with air and moisture present in the environment surrounding it, है ना, जो भी environment इसे surround कर रहा है उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे corrode हो रहा है। ठीक है, now see, corrosion बेसिकली बहुत कॉमनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, हमें आयरन के केस में देखने को मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है ना। कोई भी आयरन आर्टिकल है, एक्सपोज कर दिया आपने एयर में, तो वो इस तरीके से ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस अपने अंदर फॉर्म करता है और धीरे धीरे वीक होता हुआ जो है वो खत्म होने लग जाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी नहीं रहती। ठीक है, नाउ आयरन जो है corrode होता है readily when exposed to the moisture, okay, and gets corroded with a brown flaky substance called rust। अब ये जो brown flaky substance इसके ऊपर फॉर्म हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम rust बोलते हैं, जंग लग जाता है ना, हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाता है। तो ऐसे brown flaky substance इसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। अब रस्टिंग जो है हम हर मेटल के केस में नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में बोलेंगे, आयरन के केस में ही रस्टिंग जो है हम बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते एल्यूमिनियम जो है रस्ट हो गया, है ना, कॉपर जो है रस्ट हो गया। रस्टिंग किस केस में बोलते हैं, रस्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ उसी केस में बोलते हैं, किस केस में, आयरन के केस में। ठीक है, और किसी के केस में हम रस्टिंग नहीं बोलते। रस्टिंग बेसिकली क्या है, corrosion। ओके, तो ये अगर corrosion आयरन के केस में हो रहा है तभी हम उसे रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और किसी मेटल के केस में उसे रस्टिंग नहीं बोलते, उसे सिर्फ corrosion बोलते हैं कि एल्यूमिनियम का corrosion हो गया, एल्यूमिनियम corroded हो गया, सिल्वर corroded सिल्वर और corroded यहां पर कॉपर। ठीक है, corroded आयरन इज योर बेसिकली रस्ट। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। केमिकली रस्ट जो है वो एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। अभी आपको बताया कि बेसिकली वो क्या करते हैं, यहाँ पर अपने ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, है ना। कौन सा, ये क्या है, आयरन, तो बेसिकली ये क्या करेगा, अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2 हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। किसका फॉर्मूला है ये, रस्ट का फॉर्मूला है। रस्टिंग इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन मेटल इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर ये क्या कर लेता है, रस्ट होने लग जाता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। ओके, चलिए नाउ देखिए, यहां पर बेसिकली रस्टिंग के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कितनी, दो। कौन सी कंडीशन, यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहां पर दो कंडीशन, मेन कंडीशन रिक्वायर है किसके लिए, रस्टिंग के लिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ एयर, ओके, प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज मॉइस्चर। बेसिकली अगर इसको हम कलेक्टिवली बोले तो क्या होना चाहिए, मॉइस्ट एयर का प्रेजेंट होना चाहिए। मॉइस्ट एयर को हम मॉइस्चर भी बोल देते हैं ना, तो मॉइस्ट एयर जहां पे प्रेजेंट होगी वहीं पर रस्टिंग होगा। मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल गेटिंग corroded। अगर वो मेटल ज्यादा जो है रिएक्टिव है तो वो बहुत आसानी से जो है corrode हो जाएगा। अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो वो इतनी आसानी से corrode नहीं होगा। ठीक है, बेसिक आपको जो है corrosion देखने को मिलेगा किस केस में, आयरन के केस में, जैसा कि हमने देखा। ओके, यहां पर क्या बना रहा है वो, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, नाउ ओके, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास टू शो दैट रस्टिंग हो रही है किसके केस में, आयरन के केस में, और इट रिक्वायर बोथ एयर एंड वाटर।
ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट से आपको यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। ये बेसिकली थ्योरी है। थ्योरी को छोड़ करके हम कहाँ पर आते हैं, सीधा सीधा यहाँ डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या कह रहा है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि यहां पर हमने क्या लिया, 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल डाल, तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल्स जो है डाल दी। अब आयरन नेल फर्स्ट केस में हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, हमने इन्हें नाम दे दिया ए बी सी। क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। ठीक है ना, पहली जो है टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल डाल दी और इसको हाफ फिल्ड कर दिया, किससे, वाटर से, है ना। यहां पर यानी आयरन नेल जो है हमने हाफ डिप कर दी, किसके अंदर, वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर, और इसके अंदर यहां पर एयर प्रेजेंट है। फर्दर एयर के लिए हमने इन्हें जो है ऊपर से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हमने इन्हें क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नाउ सेकेंड केस में हमने आयरन नेल जो है पूरी डिप कर दी, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और ऊपर से ऑयल डाल दिया। ऑयल की एक लेयर फॉर्म हो गई, जैसा कि आपको पता है वो सॉल्युबल नहीं होता, वो ऊपर से अलग से एक लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या किया, हमने जो है एनहाइड्रस CaCl2 ले लिया। ठीक है, ये क्या करता है, यहां पर हमने वाटर नहीं लिया बिल्कुल भी, एयर प्रेजेंट थी। ठीक है, एयर प्रेजेंट है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर हमने एनहाइड्रस CaCl2 और डाल दिया। ये क्या करता है, एयर में जो भी मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एयर ही प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एयर ही प्रेजेंट है। सेकंड केस में देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर वाटर ही प्रेजेंट है। बेसिकली क्या है, वाटर प्रेजेंट, और ये वाटर भी कौन सा है, बॉइल्ड वाटर है। वाटर को जब आप बॉइल करते हैं तो उसमें से जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका वाटर ही है। इस केस में क्या है, वाटर भी है प्लस एयर भी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है वो कि बताइए किस केस में रस्टिंग होगी, आयरन की किस केस के अंदर रस्टिंग होगी, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, या फिर टेस्ट ट्यूब सी के अंदर, है ना। बताइए किस केस में हो रही है रस्टिंग, बता सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट। किस केस में, फर्स्ट केस के अंदर। यहां पर लिखा हुआ है रस्टेड नील। यहां पर आपको क्या मिलेगी, ये नील जो होगी यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आपको रस्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए ये हमें बताता है, एक्सपेरिमेंट शो करता है कि रस्टिंग के लिए क्या रिक्वायर है, एयर रिक्वायर है, साथ ही साथ यहां पर वाटर रिक्वायर है। सिर्फ टेस्ट ट्यूब ए के अंदर ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सेकंड केस में यहां पर इसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है और ऊपर से एयर आ सके उसको ब्लॉक करने के लिए हमने ऑयल की लेयर डाल दी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिर्फ वाटर ही है, बट उसके लिए रस्टिंग के लिए रिक्वायर है क्या, यहां पर क्या रिक्वायर है, यहां पर एयर भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड केस में यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एयर ही है, यहां पर वाटर बिल्कुल भी नहीं है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस के अंदर ही रस्टिंग को देख सकेंगे। ठीक है, समझ आया, ओके, अच्छा लगा। सो व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड, हमें यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ओके, व्हाट we are going to observe here कि no rusting in the test tube B and C, and there will be a red brown rust can be seen on the surface of the iron kept in the test tube A। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से समझ आता है कि एयर और वाटर दोनों ही रिक्वायर हैं, किसके लिए, रस्टिंग के लिए, किसके लिए, रस्टिंग के लिए। ठीक है, समझ आया, ओके, आगे बढ़े ना, ज्यादा आगे हो गया, कोई बात ना। हर साल यहां पर enormous amount of money जो है स्पेंड होता है टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ओके, प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम क्रूजन। ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा यहां पर आयरन के ऊपर जो है खर्च होता है, बहुत आसानी से उस पर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि वो क्रूड हो जाता है। तो हर साल बहुत enormous amount of money जो है खर्च होता है ब्रिजेस पे, है ना। किसके बने होते हैं, आयरन के ब्रिजेस बने होते हैं। ठीक है, रेलिंग्स बनी होती हैं, शिप्स बने होते हैं जो कि रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, किसके, वाटर के साथ ही साथ एयर के कांटेक्ट। ठीक है,
तो शिप्स में यहाँ पर बहुत जल्दी जो है करोजन होता है, वहाँ पर उन पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, उस मेटल को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर प्रिवेंशन के लिए हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं। हमारे घरों में भी हम देखेंगे कि बहुत आसानी से रेलिंग्स पर, गेट्स पर, डोर्स पर, ठीक है, क्या हो जाता है, एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होने लग जाता है अगर वो आयरन के हैं तो, है ना। तो यहाँ पर उन्हें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल मेजर्स लेते हैं, ठीक है। क्या बेसिकली हम यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हैं, ओके, पेंट करते हैं हम, वार्निश करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई रेलिंग वगैरह है तो वहाँ पर हम सिंपली पेंट करते हैं। कूलर है तो उस पर हम सिंपली क्या करते हैं, पेंट करते हैं। कूलर रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं एयर, साथ ही साथ वहाँ पर वाटर भी फिल रहता है, तो टैंक को हमें यानी कि साल 2 साल में क्या करना होता है, पेंट करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना होता है, किससे, रस्टिंग से, करोजन से, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर क्या, ग्रीसिंग। साइकिल की चेन है आपकी, ठीक है, चेन में आप देखें बारिश के दिनों में वो ब्राउन ब्राउन से ही हो जाएगी। अगर आप उसमें रेगुलर ओके गियर पार्ट्स में ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाने लग जाएंगे, रस्ट होने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, रस्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड, तो ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग से आप जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग। सेकंड है यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय प्लेसिंग अ थिन लेयर, बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। ये क्या है, आपका मेटल है, किसका, आयरन का। इसके ऊपर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक कोटिंग चढ़ा रहे हैं, किसकी, जिंक की। ये क्या है, आयरन है, इसके ऊपर ये मान लीजिए हमने इसकी कोटिंग चढ़ा दी। ये कोटिंग किसकी है, जिंक की कोटिंग। किसकी कोटिंग है, जिंक की कोटिंग, ठीक है। तो ये कोटिंग हम क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं आयरन को फ्रॉम रस्ट, ठीक है। नाउ this prevent the loss of electron from iron surface, okay, active metal and lose electron preference to iron. Zinc is commonly used for covering the surface of iron. Now the process of covering is called galvanization. उसे हम क्या बोलते हैं, galvanization बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर आयरन, जिंक की जब हम कोटिंग करते हैं, ये जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर जिंक जो है एयर के साथ कनेक्ट होकर के जिंक ऑक्साइड बनाता है, और ये जिंक ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, और ये लेयर इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि फर्दर मॉइस्चर जो है उसे ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कोटिंग इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, एक फर्दर यहाँ पर वो उसे ब्रेक नहीं कर पाता, मॉइस्चर उसे ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ब्रेक नहीं कर पाता तो फर्दर जो है मॉइस्चर यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता डायरेक्टली, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, और आयरन हमारा जो है क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। अगर हम दूसरा यहाँ पर मेटल लेते हैं, उस केस में कोटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, वो कोटिंग ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपका मेटल जो है यानी कि आयरन जो है वो क्या हो जाता है, क्रोड हो जाता है, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, और उसे सिर्फ और सिर्फ जिंक की, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा है कि टिन की भी जो है कई बार कोटिंग की जाती है, जिसे हम यहाँ पर टिनिंग बोलते हैं, या फिर टिन कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनिंग। क्या बोलते हैं, टिनिंग। राइटिंग बहुत बुरी आई है, ठीक है, इसलिए इसे रब कर देते हैं, ओके। सो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टिनिंग बोलते हैं, ओके। अंडरस्टूड, समझ आ रहा है आपको, अंडरस्टूड। गैल्वेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अलॉइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलॉय, ओके। सम मेटल व्हेन अलॉयड, कुछ मेटल ऐसे हैं जब हम उन्हें क्या करते हैं, अलॉयड करते हैं। अलॉय करना मतलब उनको एक या दो मेटल के साथ हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मोल्टन फॉर्म में ला करके हम उन्हें क्या कर दें, मिक्स कर दें। इससे उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, अच्छी होगी, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन द आयरन इज अलाउड विद क्रोमियम एंड निकल, ओके, इट फॉर्म स्टेनलेस स्टील। वो क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील जो है फॉर्म कर रहा है,
ठीक है। एंड दिस रेजिस्ट कोरोजन एंड डू नॉट, आयरन जो है यहाँ पर या फिर कोई भी मेटल यहाँ पर रस्ट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किस केस में, स्टेनलेस स्टील के केस, क्या है, स्टेनलेस स्टील बना हुआ है आपका यहाँ पर किससे, क्रोमियम, निकल, ओके, आयरन, है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है जिंक भी मिलाया हुआ है, ठीक है। सो आयरन को क्रोमियम, निकल, ओके, जिंक, आयरन, ये सारे तीनों चारों मेटल मिलाकर के क्या बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील जो है बहुत ही अच्छा है, इसकी हार्डनेस बिल्कुल एकदम आयरन के जैसी ही होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन की जैसी ही होती है, और साथ ही साथ शाइन भी करता है और कभी कोरोड नहीं होता। तो आजकल आप देखेंगे कि रेलिंग्स वगैरह पर बार बार पेंट करने की अच्छा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ब्रास के ब्रॉन्ज यहाँ पर क्या है, सब क्या है, अलॉय है। अभी आगे हम अलॉय पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू इंक्रीज रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरी टू डिक्रीज, इंक्रीज नहीं करना, हमें क्या करना है, डिक्रीज करना। यहाँ पर सर्टेन एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी जो है हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट आर यूज्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ओके। एंटी रस्ट सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर इन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्रोजन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन का केस में अभी हमने देखा था, अब हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम के केस में। एल्यूमिनियम के केस में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर when exposed to air or the moisture, aluminium metal lose its shine, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, बहुत अबंडेंट मेटल है ना, हमने अकरेंस के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये अपनी शाइन जो है लूज करने लगता है, ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो टफ होती है, यहाँ पर भी ये इसे फर्दर कोरोड होने नहीं देते, विच प्रिवेंट द अंडरनीथ सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम फ्रॉम कोरोजन। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर फॉर्म हो जाती है ये बहुत टफ होती है, जिसे फर्दर मॉइस्चर ब्रेक नहीं कर पाता, और ये जो इसके नीचे लेयर प्रेजेंट है मेटल की उसे प्रोटेक्ट करके रखता है और उसे कोरोड होने नहीं देता, ठीक है। दिस मीन्स समटाइम कोरोजन इज यूजफुल। एल्यूमिनियम के केस में कोरोजन जो है यूजफुल है, अगर उसे कोरोड हो भी जाता है, होता है, तो यहाँ पर वो फर्दर खराब नहीं होता, कोरोड नहीं होता, ठीक है। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर के केस में कैसे हो रहा है, व्हेन कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन डैम्प्ड, ठीक है। यहाँ पर एक थिन जो है, यहाँ पर कॉपर स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, यहाँ पर एक ग्रीन कोटिंग ये फॉर्म कर लेता है। कॉपर के केस में क्या होता है, ग्रीन कोटिंग आने लगती है किस पे, कॉपर के सरफेस पे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर और मॉइस्चर के अंदर होने से यहाँ पर एक ग्रीन कोटिंग जो है आने लगती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म करता है, एंड जो ग्रीन कोटिंग है वो आ जाती है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, किसके, कॉपर के। सिंस कॉपर मेटल इज लो रिएक्टिव in the reactivity series, okay, the corrosion of copper is very slow, okay, तो ये बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता जितना आसानी से हमें आयरन के केस में देखने को मिलता है। बहुत कम रिएक्टिव है, तो बहुत धीरे धीरे जाकर के ये क्या होता है, यहाँ पर कोरोड होता है, खराब होता है, ठीक है। सिल्वर के केस में भी हमें कोरोजन देखने को मिलता है। सिल्वर इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर इजीली। ये क्या है, यहाँ पर बहुत ही अनरिएक्टिव है, ठीक है, अनरिएक्टिव मेटल है, और इस केस में यहाँ पर हाईली अनरिएक्टिव मेटल, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर कोरोजन होता है, बट यहाँ पर भी इतनी आसानी से नहीं होता, ठीक है। बट एयर यूजुअली कंटेन अ लिटिल सल्फर पार्टिकल कंपाउंड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, जो कि यहाँ पर रिएक्ट करते हैं स्लोली किसके साथ, सिल्वर के साथ, और एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर
सिल्वर सल्फाइड, एक ब्लैक कोटिंग फॉर्म करते हैं किसकी, सिल्वर सल्फाइड की। कोई भी ऐसे सिल्वर के आर्टिकल्स होंगे चमकते, धीरे धीरे टाइम के साथ वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे ब्लैक पड़ने लग जाएंगे, ठीक है। नाउ सिल्वर ऑर्नामेंट्स ग्रेजुअली टर्न ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर के आर्टिकल्स धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड एंड द सरफेस ऑफ सिल्वर इज सैड टू बी टार्निश, है ना। सिल्वर सल्फाइड का सरफेस धीरे धीरे क्या होने लगता है, टार्निश होने लगता है, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया। तो दीज वर सम ऑफ द मेटल विच गेट व्हाट, करोड, ठीक है। ये कुछ मेटल जो हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, करोड हो जाते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर मतलब इस लेक्चर, ओके। थोड़ा सा हमारा पार्ट बचा हुआ है अमलगम एंड अलॉयज, ठीक है, वो हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो इस लेक्चर के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, करोजन के बारे में, कैसे उसे प्रिवेंट करते हैं, करोजन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने प्योरिफिकेशन मेथड पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी, किस तरीके से आप प्योर मेटल जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू रिफाइन, ओके। लिक्विफेक्शन और डिस्टिलेशन भी हमने जो है इसके अंदर कवर अप किया है। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, ओके। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।